रही है। 24 घंटे में आए हैं 2,82,990 केस। 24 घंटे में बात करें तो 441 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,88,157 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 8,961 केस दर्ज किए गए हैं। तो लगातार अब एक नजर राजस्थान में कोरोना अपडेट की। तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत। मरुधरा में कोरोना से 9 लोगों की मौत। जयपुर और जोधपुर में 2-2 लोगों की मौत। अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा, करौली में एक की मौत। एक दिन में 9,711 नए कोरोना केस। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,358 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस हुए 69,388। एक दिन में 7,056 मरीज कोरोना से हुए रिकवर। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सौरभ, उदयपुर से कपिल और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, जयपुर का क्या हाल है? लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जो ग्राफ है कोरोना का वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे बात राजधानी जयपुर की हो या फिर प्रदेश भर की बात हो। लगातार 9,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं और जबकि राजधानी जयपुर में भी 2,000 से अधिक केस जो है वो पिछले 5-7 दिनों से लगातार यही ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी के लगभग सभी हिस्सों से कोरोना के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश के जो ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले कोरोना केसेस कम थे, वहां पर भी अब कोरोना केसेस में लगातार वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे बात पाली की हो, चूरू की हो, सीकर की हो, अलवर की हो, अजमेर की हो, इन तमाम हिस्सों में जी सौरभ, हमारे साथ उदयपुर से कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल से भी जानकारी लेना चाहेंगे कि उदयपुर में कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरीके की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है अस्पतालों में। देखिए उदयपुर की अगर बात करेंगे तो उदयपुर में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो 677 जो पॉजिटिव मरीज हैं वो सामने आए थे और इसी के साथ में एक्टिव मरीजों की संख्या उदयपुर में बढ़कर 4,000 के पार पहुंच गई है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो 70 मरीजों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालांकि उसमें से 28 ऐसे पेशेंट हैं जो कि नॉर्मल वार्ड में एडमिट है। इसके अलावा 30 को 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। और 10 ऐसे मरीज हैं जो कि आईसीयू में है, जिसमें से 7 मरीज बाईपेप मशीन पर हैं और 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। तो केवल 70 मरीज हॉस्पिटलाइज किए गए। ऐसे में बहुत ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन स्थिति यहां पर भी बिगड़ रही है। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की बात करें तो एक राहत वाली खबर जरूर सामने आई है कि चिकित्सा विभाग ने जो चयनित वैक्सीनेटेड लोगों की सूची तैयार की थी उसके अनुसार 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। तो ये उदयपुर के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है और 15 से 18 वर्ष वालों को, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक मात्र बड़ा हथियार है। वहीं रुख करते हैं भरतपुर का, जहां पर दीपक मौजूद है। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे भरतपुर का क्या हाल है इस समय, वहां पर कोरोना की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए बिल्कुल आयुषी, भरतपुर में भी कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना के जो संक्रमित रोगी हैं उनकी जो संख्या है वो 3,000 के पार पहुंच गई है। और कल की बात की जाए आयुषी, तो कल भी जो है कोरोना के 576 जो नए मामले हैं वो भरतपुर में देखने को मिले थे। लगातार लोगों की जो लापरवाही है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है और लोगों की जो लापरवाही है उसी के खामियाजा के चलते जो है लगातार मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन आयुषी, इसमें राहत की बात यह है कि ज्यादातर जो मरीज हैं उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है। अभी अस्पताल की जो है उन्हें जरूरत नहीं पड़ी है। और एक और राहत की बात यह है कि अभी तक जो तीसरी लहर है उसमें भरतपुर में कोरोना से अभी एक भी संक्रमित रोगी की मौत नहीं हुई है। लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा जो है वो लगातार जो है लोगों को समझाने की कवायद की जा रही है कि लोग जो है जागरूक नजर आए, जिससे कि लगातार सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं लोगों से भी चूक हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप तीनों का, सौरभ, कपिल, दीपक, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महामारी की मार देखा जा रहा है, लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है।
गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, वहीं शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। इस दौरान बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संभव बताया जा रहा है। अनुमोदन के बाद राज्यपाल को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर भी चर्चा संभव है। तो गहलोत कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। बता दें, शाम 5 बजे कैबिनेट बैठक होनी है, जिस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। वहीं शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी संभव है। इस दौरान 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीसी करेंगे। पायलट ने कहा कि जिस तरह प्रियंका गांधी यूपी में काम कर रही हैं, उससे साफ है कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। आपके समय ये लेन देन आपस में पार्टियां करती हैं, लेकिन ये बात सच है, जो पार्टी अपने आप को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और सत्ता में दोबारा आएंगे, वहां से लगातार पलायन हो रहा है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और अंडाकरण जो है उसको लोग भांप रहे हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले लोग पार्टियां छोड़ते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन लोग, मैं समझता हूं, मोटा मोटा ये समझ रहे हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा रहा मुश्किल समय में और कौन हमसे जुदा रहा। मामला सरकार की कमियां गिनाने का था, लेकिन दिखने लगी खुद का संकट। बात हो रही है जयपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी थी, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अशोक परनामी को इस प्रदर्शन की जानकारी तक नहीं थी। देखिए बाबूलाल धायल की स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक, विरोध प्रदर्शन में दिखी अंदरूनी फूट। नए जमाने की बीजेपी नए चेहरों पर दाव लगाती है, मगर तजुर्बे को दरकिनार करती है। अशोक परनामी के घर से 1 किलोमीटर दूर धरना प्रदर्शन हो गया, मगर उन्हें कानो कान इत्तला तक नहीं दी गई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। जयपुर के आदर्श नगर इलाके में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदर्शन की अगुवाई की, लेकिन इस प्रदर्शन में नहीं दिखे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी से आदर्श नगर के विधायक रहे अशोक परनामी। क्या परनामी को उनके ही इलाके में नजरअंदाज किया गया? कि आज की मुझे सूचना नहीं थी, और ये भी हो सकता है कि जो पदाधिकारी जिस मंडल में रहता है उसी मंडल में विरोध करे, ये भी हो सकता है। तो आज हमारे आदर्श नगर मंडल में शाम को विरोध प्रदर्शन है, उसमें हम जाएंगे। हालांकि परनामी पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन एक वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा सलूक क्या संदेश देता है, सुनिए। जब पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष से तो उन्होंने क्या कहा। देखिए, सूचना सबको होती है, लेकिन अपनी अपनी सबकी व्यक्तिगत व्यस्तताएं और अनेक कारण होते हैं, उसका कोई सियासी कारण होता नहीं है। लेकिन पार्टी ने, मंडलों ने यह आयोजन किया है, इसलिए जिनको भी जैसी व्यवस्था सुविधा थी वो आए। सियासी बातों को टर्न और ट्विस्ट देने की कला में माहिर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी बात भी कह दी और संकेतों में अपनी मंशा भी बता दी। दरअसल वसुंधरा राजे के करीबी रहे अशोक परनामी वसुंधरा सरकार में लंबे समय तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। हाल ही में वसुंधरा राजे के प्रदेश के दौरों में भी वो काफी सक्रिय रहे। इस कारण पूनिया से उनके सियासी संबंधों के बारे में अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी कि बीजेपी मतभेद गहराते जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीकानेर के खाजूवाला में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है। कल अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जो कि विफल रही। उपखंड कार्यालय पर महापड़ाव रहेगा जारी। किसानों ने कल किया था 2 घंटे चक्का जाम। बीबीएमबी की बैठक पर टिकी है किसानों की आस। 13 दिनों से एसडीएम ऑफिस पर चल रहा है धरना। किसान मांगों को लेकर बना रहे हैं नई रणनीति। दौसा जिले में कृषि लोन माफी के सरकार के दावों की पोल तब एक बार फिर खुली, जब एक किसान को 7 लाख का लोन ना चुका पाना सजा पड़ गया। उसकी जमान
उसकी जमीन नीलाम करके दे दी गई। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा के जामुन की ढाड़ी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था, लेकिन साल 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुका पाया और उसकी मौत हो गई। खराब आर्थिक हालात के कारण मृतक कजोड़ मीणा के परिवार वाले भी बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पाए और किसान की 15 बीघा जमीन बैंक ने नीलाम कर दी। कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन करीब 46 लाख रुपए में नीलाम हुई, जबकि कजोड़ और उसके परिवार पर 7 लाख का लोन था। हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है, हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, ये मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। हम हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था, हमें चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर कोरोना से वार में आपकी मदद दरकार है, क्योंकि कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान आपके समर्थन, आपके सहयोग के बगैर मंजिल नहीं हासिल कर सकती। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ रहे, तभी टीकाकरण की मुहिम मंजिल से दूर है। इसलिए न्यूज़ 18 की मुहिम से जुड़िए और वैक्सीनेशन के लिए दूसरों को कन्विंस कीजिए। सिर पर पांव रखकर भागती महिलाएं, झाड़ियों में छिपने की कोशिश करती महिलाएं, रोती बिलखती महिलाएं, रोती बिलखती और भागती छिपती औरतों की तस्वीरें परेशान करती हैं। पहली नजर में यही लगता है कि इन महिलाओं के पीछे कोई अपराधी लगा होगा, जिससे बचने के लिए वो भाग रही हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल जुदा है। प्रदेश में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का खौफ चल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार टीकाकरण को लेकर प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। सांचौर क्षेत्र में जो है, जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में यहाँ टीकाकरण करने के लिए टीम आई हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि टीम के सामने लोग भाग रहे हैं और टीकाकरण नहीं कर रहे हैं। विश्व भर में दहशत फैला रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी गई है। विशेष टीकाकरण अभियान के तहत पहले और दूसरे डोज से छूट चुके लोगों के घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीनेशन टीम को निराशा हाथ लग रही है। सर, हमेशा हमें आना पड़ रहा है, घर घर घूमना पड़ रहा है। लोग 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रजिस्टर कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस यही मना ही कर रहे हैं कि हमें टीका नहीं लगाना। हमारे खूब हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, फिर भी इसी वजह से हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो अब पीछे बचे हैं ना, 10% लोग लगभग इस प्रकार रजिस्टर करते हैं। जालौर में इस तरीके से करीब 13 लाख जो है वो वंचित है कोरोना से, लेकिन आप लोग यहाँ पहुंचे, ये लोग भाग रहे हैं। अब ये डर रहे हैं कि टीके लगाने से मर जाएंगे। सांचौर के प्रतापपुरा में वैक्सीनेशन टीम देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गईं, तो कुछ महिलाएं टीम से ही बहस करने लगी। नर्सिंग कर्मी हाथ जोड़ता रहा, लेकिन महिला ने टीका लगाने से साफ इनकार कर दिया। हम घर घर सर्वे कर रहे हैं, कोई लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, इसलिए हम हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन से कुछ नहीं होता है, बट फिर भी ये नहीं लगवा रहे वैक्सीन। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वैक्सीनेशन टीम के सदस्य ने जब एक घर में पहुंचकर वहां काम कर रही महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, तो उसने न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि उठकर घर के अंदर चली गई। कई जगह तो महिलाएं रोने बिलखने लगी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए, बट वो आगे भाग रहे हैं। जालौर में 3 लाख लोगों को अभी भी एक भी डोज नहीं लगी। जाहिर है वैक्सीनेशन टीम पर जबरदस्त दबाव है।
कुछ दिन पहले इसी जिले से आई एक रोचक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यहाँ का एक पशुपालक जब वैक्सीनेशन टीम से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया तो स्वास्थ्य कर्मी ने पेड़ पर चढ़कर उसे टीका लगाया था। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, बट ये बोल रहे हम मर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, हमारे को वैक्सीन नहीं लगवानी है। भाग गए, दूर तक भागे, हम पीछे भी गए बट वो आगे भाग रहे हैं। जरा सोचिए, जिस टीके से बचने के लिए तमाम तरह के जतन किए जा रहे हैं, उसके लिए कितनी कोशिश की गई थी। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने अपनी जान पर खेलकर ये वैक्सीन बनाई, ये टीका इजाद किया ताकि इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। इसलिए हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वो न सिर्फ खुद टीका लगवाए बल्कि दूसरों को भी वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा ले टीका। आप भी महफूज होंगे, देश भी, साथ रहने का सलीका है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से श्याम विश्नोई की रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन कवच है और इसे ना नहीं कहना चाहिए। आमजन को जागरूक होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार ने भी कोरोना से आमजन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। देखिए, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये कोरोना से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। इसलिए आपने देखा होगा पूरे फंक्शन में हम लोगों ने सबने मास्क लगा रखा है। मास्क जो है वो व्यक्ति को कोरोना से बचाता है, क्योंकि कोरोना नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और श्वास के माध्यम से जाकर संक्रमित करता है। तो एक तो मास्क लगाना ज़रूरी है और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन यदि आप करवा लेते हो तो आपकी एंटीबॉडीज़ बढ़ जाती है। तो वैक्सीनेशन भी सभी लोग आवश्यक रूप से कराएं ताकि कोरोना से हम बच सकें और कोरोना को फैलाने से बच सकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।